तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। तो अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली गुणा को। तो पहली गुणा है 6 का गुणा करना है आपको 4325 में। तो 6 का पारा पढ़ते हैं 5 बार। तो 6 का पारा पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। देखिए 30 आया। तो 30 आया है तो 30 का जीरो हम यहाँ पे लिखते हैं, जीरो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और हासिल हमारा कितना बचा? हासिल हमारा जो बचा वो 3 बचा। हासिल हमारा कितना बचा? 3। तो 3 हम ऊपर लिख लेते हैं, 3 हम ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या करना है? 6 का गुणा करना है 2 में। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो देखिए 12 आया है और 3 अभी आपका पिछला वाला है। तो 12 और 3 यानी आपका कितना हो गया? 15। तो 15 जब हो जाएगा तो 15 का आपको 5 लिखना है, 15 का 5 लिखना है। और हासिल आप ऊपर लिख लीजिए, इससे आप भूलेंगे नहीं। हासिल कितना बचा? 1। हासिल ऊपर 1 है। अब 6 का पहाड़ आपको पढ़ना है 3 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 यानी 18 आया। एक पुराना है आपका यहाँ पे, तो 18 और 1 19। 19 का हमें लिखना है 9। हासिल फिर 1 आपका आया, तो हासिल 1 ऊपर लिख लेते हैं। दोबारा देखिए फिर से पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 यानी इस बार 4 बार पढ़ना है। तो 6 चौक 24 और ये आपका जो है पुराना वाला है, तो आपका कितना हो गया? 25। तो इस बार 25 का 25 ही पूरा लिखना है। तो उत्तर हमारा कितना आया? ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हमने जो है पहली गुणा कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं दूसरी गुणा का। तो दूसरी गुणा देखिए 7 का हमें गुणा करना है 4 में, 5 में, 9 में, 6 में और 8 में। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो 7 का पढ़ा हम पहले पढ़ते हैं 4 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है ना, 7 चौक 28। तो यहाँ पे 8 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हासिल बचा वो हम ऊपर लिख लेते हैं। हासिल कितना है? 2। तो अब पढ़ते हैं 7 का पढ़ा 5 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो 35 आया है आपका, और 2 आपके पुराने हैं तो कितना हो गया? 37। 35 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, है ना। तो 37 हो जाएगा। 37 का आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 7। 37 का 7 लिखना है। 3 जो हमारा बचा वो हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 9 बार। तो इधर देखिए 7 पचे 35 हो गया। फिर से पढ़ लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 सती 49, 7 आठी 56, 7 नाम 63। तो 63 आपका आया और 3 पुराना है आपका। तो 63 और प्लस 3 आपका कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 66। तो 66 का हमें 6 लिखना है और ऊपर हमें 6 हासिल में ले लेना है। अब 7 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है आपको। तो एक एक करके करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। तो 42 आपका ये है प्लस 6। तो 42 को यहाँ लिख लेते हैं प्लस 6। तो 6 दो कितना हो गया? 8 और 4 का 4 उतार लेंगे, 48 आया। तो 48 का हमें लिखना है 8, 4 हमारा ऊपर लिख लेंगे। तो अब 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 आठी 56। तो 7 आठी 56 आपका देखिए 56 आया। और इधर हासिल कितना है? 4। तो इसमें जो है 4 ऐड कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। हासिल लगा 1 और 5 और 1 6 यानी 60 आया। तो 60 का 60 पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उत्तर हमारा जो है
आ गया। तो इस प्रकार से हमने दूसरी भी गुणा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं तीसरी गुणा का। 8 का गुणा हमें करना है 3461 में। तो 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है एक बार। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया। तो 8 का 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमें हासिल नहीं बचा है, क्योंकि 10 से जब ऊपर जाता है तब हासिल आता है। यहाँ पे 10 के नीचे ही है तो हासिल नहीं है। तो अब 8 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, 8 छंग 48, यानी 48 आपका 6 बार पढ़ने पे आ रहा है। तो 48 का पूरा 48 नहीं लिखते हैं, तो 48 का सिर्फ हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। 48 का कितना 8 लिखेंगे। 4 हासिल जो हमारा बचा वो हम ऊपर लिख लेंगे। अब 8 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32। तो 32 तो हमारा ये पुराना है जो भी आया है, और 32 तो ये हो गया, और 4 हमारा जो है हासिल है। तो 32 + 4, तो 4 2 6 हो गया, और 3 का 3 हो गया, यानी 36 हो गया। तो 36 का हमें 6 यहाँ पे लिखना है ना। 36 का 6 यहाँ पे लिखना है, और 3 हम ऊपर लिख लेते हैं। अब 8 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 आपका ये हो गया। अब +3 आपका ये है ना। तो 4 3 7 हो गया, और 2 का 2, यानी कितना हो गया 27। 24 3 27 हो गया। तो 27 का पूरा 27 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमने तीसरी भी गुणा अपनी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम बात करते हैं अपनी अंतिम गुणा। 9 का गुणा करना है किसमें 12911 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या है एक एक करके ही देखना है। तो 9 का पहाड़ा आपको एक बार पढ़ना है। तो 9 एकम 9, 9 एकम कितना हुआ 9। फिर आपको आगे देखना है, फिर एक है तो फिर से आपको जो है 9 एकम 9, यानी जो है फिर से आपका 9 ही आया है। अब जो आपको पढ़ना है 9 का पहाड़ा पढ़ना है 9 में। चलिए पढ़ लेते हैं बच्चों। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 4 54, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, यानी 9 बार पढ़ने पे कितना आ रहा है 81। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। तो हमें 9 बार ही पढ़ना था, तो हमने 9 बार पढ़ लिया। तो हमारा 81 आया है। तो 81 का हमें क्या करना है 1 लिखना है। 81 का 1 लिखना है, और 8 हम ऊपर लिख लेते हैं। तो 8 हम क्या करते हैं 8 हम ऊपर लिख लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना है। तो 9 का पहाड़ा चलिए पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। और 8 आपका हासिल है पुराना, तो 8 लिख लेते हैं नीचे, और इनको 1 में जोड़ लेते हैं। तो 8 8 16 हो गया आपका। 8 8 16 और 1 है 2, यानी कितना आया 26। तो 26 का हमें क्या यहाँ पे 6 लिखना है। 26 का हमें 6 लिखना है, और जो 2 हासिल बचा 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा 9 का पहाड़ा पढ़ना है एक बार में। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 2 आपका पूरा जो है 9 एकम 9, और 2 आपका और है तो 2 जोड़ लेते हैं। तो 9 तो कितना हो गया 11। तो 11 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों गुणा कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने DS मैथ को, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।